हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम के लिए वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है एग्ज़ाम में आने का। तो आज हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, देखिए सभी सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे PDF बना दे रहे हैं एग्ज़ाम टारगेट करके, ताकि किन्हीं को प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन हमने नहीं कराया है, और जो क्वेश्चन हमने करा चुका हूं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो हम नहीं कराए हैं वो कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम अगर आ जाए तो हम जो पहले कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं दोनों मिला के टोटल क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, ध्यान में दीजिए। आज क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्वास्थ्य शिक्षा जो चैप्टर है हेल्थ एजुकेशन, उसके ऊपर में है। यहाँ से क्वेश्चन आपका दो तीन तरीका से बनता है, दो तीन तरीका से 10-10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। तो आज अगर आप एक क्वेश्चन ये समझ लेते हैं तो इस एक क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन कैसे समझेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य और विधि, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसका उद्देश्य लिखें और इसके स्वास्थ्य शिक्षा में विभिन्न विधियों का जो उपयोग किया जाता है उसका उल्लेख करें। तो विधि है, अभी हम लोग उद्देश्य देखते हैं, उसके बाद हम लोग विधि देखेंगे, और विधि में ही हम लोग एक कैसे देखेंगे, एक अलग क्वेश्चन बनता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का विभिन्न स्तरों का उल्लेख करें। तो जो लोग विधि को समझ जाएंगे वो स्तर को भी आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए कैसे हम लोग इसको शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा कहना है, अगर आप लोग वीडियो को एक दिन भी अगर छोड़िएगा तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए रेगुलर वीडियो देखिए, और मैं ये कहूँगा कि एक कॉपी लीजिए और एक कॉपी में आप टोटल जितना हम कराएंगे उसको आप लोग लिखते चलिए। पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो जब लास्ट करें तो आप वीडियो को रोककर और हम हट जाएंगे, जैसे थ्योरी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने से होगा क्या कि आपको एक जगह पे नोट्स बन जाएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा, और साथ ही उपयोग ये भी होगा कि आप चीज़ें को देख लेंगे, चीज़ें को समझ लेंगे, हम समझा देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा तुरंत। तो थोड़ा देर टाइम दीजिएगा, आधा घंटा पढ़िए, क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें उद्देश्य भी लिखना है स्वास्थ्य शिक्षा का। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए स्वास्थ्य शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब अपने शिक्षा के थ्रू स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से चीज़ें हैं, पोषक हो गया, स्वच्छता हो गया, किसी भी चीज़ में तालमेल बैठाना हो गया। तो ये सब क्या है, शिक्षा देकर ही किसी को हम स्वास्थ्य में चेंज ला सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है, तो स्वास्थ्य संपूर्ण शरीर का विकास, एक रोग का ही निदान नहीं है। यहाँ पे सभी चीज़ों का विकास, सामाजिक विकास, मानसिक स्थिति, सभी चीज़ का विकास होता है, तभी वो एक स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं चीज़ें को उद्देश्य में। उद्देश्य मतलब उसका क्यों किया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा है क्यों है स्वास्थ्य शिक्षा, यही उद्देश्य है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। देखिए अब समाज में जो भी हमारे समुदाय में कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय, तो आपको समुदाय शिक्षा में बताना है कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो उसको जागरूक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है गलत धारणाओं को दूर करना। अब लोगों में जो माइंड में जो समुदाय के लोग हैं, जो गांव के लोग होंगे, उनको माइंड में कोई चीज़ स्वास्थ्य के लिए गलत धारणा बैठ चुका है कि इससे ये नेगेटिव चीज़ें होता है, तो उस धारणाओं को दूर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि बहुत लोग ऑपरेशन से डरते हैं, नसबंदी कराने से, या जो महिला का जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे रोकने के लिए जो ऑपरेशन होता है, तो उससे बहुत लोग घबराते हैं, डरते हैं कि अगर सर्जरी सही से नहीं हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। ये सब बहुत लोगों को डरते हैं, इस कारण भी नहीं कराते हैं। तो ऐसे धारणाओं को क्या करना, दूर करना। तीसरा चीज़ है जीवन शैली में परिवर्तन लाना। मतलब अब कोई स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन नहीं लोग व्यतीत कर रहा है, तो वैसे जो जीवन शैली है उसमें क्या परिवर्तन लाना। नर्स का क्या काम होगा कि इन सब चीज़ों को शिक्षा देकर, स्वास्थ्य शिक्षा देकर उसके जीवन शैली में क्या लाएंगी, परिवर्तन लाएंगी। चौथा पॉइंट है सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों में जानकारी देना। अब देखिए स्वास्थ्य जो हमारा समुदाय है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे सरकार के द्वारा देखते हुए का गांव-गांव, मोहल्ला सभी में
सरकार के द्वारा योजनाएं चला जाता है। हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बच्चों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इस योजना का बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, गांव के लोग, समुदाय के लोग। तो वैसे योजनाओं को लोगों में जानकारी देना, एक क्या है, शिक्षा देकर ही जानकारी न दिया जाएगा। उसके बाद है बीमारी और उसके उपचार, लक्षण से बचाव के लिए जानकारी देना। अब समुदाय में कोई ऐसे बीमारी है जो कि फैलने वाला हो, तो ऐसे बीमारी को लोगों में जानकारी देना, शिक्षा देना कि वैसा उसका लक्षण क्या होगा उस बीमारी का, उससे कैसे बचे, इसमें कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। तो यह भी है क्या है, शिक्षा ही है। नेक्स्ट है छठा, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जानकारी देना। अब देखिए समुदाय में एक अहम रोल है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा, तो उस स्वास्थ्य शिक्षा में ये जानकारी देना चाहिए कि आप खुद के व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रख सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, शिक्षा ही है, स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट है सातवां है, समुदाय के लोगों को संतुलित आहार लेने की सलाह देना। अब देखिए जो भी समुदाय के लोग हैं उनमें क्या होता है ना, वो किसी भी तरीक़ा का भोजन करना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा नॉर्मल ही हो लेकिन पैसा खर्च हो। तो देखिए स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जिसमें आपको अमीरी और गरीबी नहीं देखता है। स्वास्थ्य सही रहने के लिए, स्वास्थ्य सही रहने के लिए संतुलित आहार बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यही जो सातवां पॉइंट हमने लिखा है कि समुदाय के लोगों को संतुलित आहार लेने की सलाह देना, तो ये उद्देश्य है। अब देखिए इस उद्देश्य में आप चाहें तो अपने से कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं। हमने 7 पॉइंट लिखा, आप चाहे तो एक पेज भी लिख दीजिएगा, 10-12 पॉइंट लिख दीजिएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा किसी को देकर हम किसी को क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अच्छा चीज़ें हैं जो कि बता सकते हैं, वही स्वास्थ्य शिक्षा होगा। एक नर्स क्या करेगी, किसी व्यक्ति को जो बताएगी चीज़ें, वो किस तौर पर बताएगी, किस चीज़ें से बताएगी। तो ये जो चीज़ें हम लिखेंगे यही क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा। मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना किसी व्यक्ति को समुदाय में, यही क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा है। तो वही को पॉइंट में बना के लिख देंगे। हम 7 पॉइंट लिखे हैं, आपको दिमाग में और सारे आइडिया आता है, आप 10 पॉइंट लिख दीजिएगा तो एक पेज हो जाएगा। उद्देश्य और एक क्वेश्चन 10 नंबर पूछता है उद्देश्य और विधि, तो उद्देश्य हो जाएगा 1 पेज में, और अगर आप सही से लिखेंगे तो 2 पेज में आपका विधि होगा। विधि में दोस्तों 3 लेवल है, उस लेवल में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब जो स्वास्थ्य शिक्षा का विधि है, पहले तो हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य देख लिए हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के कौन कौन से विधि हैं। और इसी विधि से एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों को समझाएं। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आप लोग समझ जाएंगे, हम समझा देंगे कि कैसे होगा। और अगर विधि पूछेगा तो विधि तो ये है ही। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। विधि में आप लोग 3 चीज़ को याद रखिएगा, स्तर में 4 चीज़ को याद रखिएगा। पहला विधि में 3 चीज़ को कौन याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे विधि में जो 3 चीज़ें को याद रखना है, पहला ए में याद रखना है कि व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब कोई व्यक्तिगत स्तर पे मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति को समझाया जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्तर पे, एक विधि ये है। दूसरा विधि है कि समूह स्तर पर। अब देखिए समूह स्तर पे है और ये सबसे क्या है, आसान है और सबसे ये सिंपल होता है समूह स्तर पे, इसलिए स्तर इजी होता है क्योंकि समूह स्तर पे समूह बना के और स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। और इसमें जो देने का तरीका है विभिन्न तरीका है, इसमें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं जो दूसरा है इसको हम लोग बी में लिखेंगे, समूह स्तर पे, समूह बना के, ग्रुप बनाकर। तीसरा जो विधि है वो है आपका जन साधारण स्तर पे। जन साधारण स्तर पे मतलब होता है कि बहुत बड़ा लेवल पे, इसमें समूह नहीं रहेगा, जैसे इसमें लोगों के बीच में, जन साधारण स्तर मतलब लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देना, मतलब वो हो जाएगा जन साधारण स्तर पे। तो 3 चीज़ हम लोग को लिखना है, विधि में 3 चीज़ लिखना है। क्या चीज़, व्यक्तिगत, दूसरा समूह स्तर, तीसरा जन साधारण स्तर। ये 3 चीज़ याद रखिए। अगर आपसे विधि पूछ दिया तो ये 3 लिख देंगे और उसके नीचे कुछ कुछ पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन अलग पूछ दिया कि स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों को लिखे, तो स्तर में बस ये 3 चीज़ें आपको सही है, 3 चीज़ें बिल्कुल सही है। इसमें जो चौथा एक इंक्लूड होता है वो है व्यक्तिगत स्तर के बाद आप यहाँ पे एक लिखिएगा पारिवारिक स्तर पे। बस जो शिक्षा के जो स्तर है, स्वास्थ्य शिक्षा का जो स्तर है उसमें 4 स्तर हैं।
4 स्तर क्या है, तो एक हो जाएगा व्यक्तिगत स्तर, 3 तो ये रहेगा ही, व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर और जनसाधारण स्तर, 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन आपको नंबरिंग सही करना है, और ये जो फर्स्ट वाला व्यक्तिगत स्तर है ना, ये तो फर्स्ट में रहेगा ही। दूसरा जो आपको लिखना है वो दूसरा आप यहाँ पे लिखिएगा क्या चीज़, पारिवारिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, फैमिली लेवल पे। उसके बाद आप लोग तीसरा क्या लिखेगा, सामूहिक स्तर, और चौथा क्या लिखेगा, जनसाधारण स्तर। ये 4 स्तर है, और चारों स्तर में आप अपना से समझा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को समझाया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दिया जाएगा। पारिवारिक स्तर पे मतलब किसी एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो उस परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दिया जाएगा, तो पारिवारिक स्तर हो जाएगा। सामूहिक स्तर में हो जाएगा कि यह एक आसान विधि है, इसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से लोगों को समझाया जा सकता है, और एक समय में अधिक लोगों को समझाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें एक समूह का निर्माण होता है, जिस समूह में क्या होते हैं, 2-4 लीडर होते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से आते हैं, और वो क्या करते हैं, एक समूह बना के लोगों में किसी एक टॉपिक को उठाकर एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जैसे स्तनपान हो गया, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इस सब के रख रखाव बचाव पे कैसे क्या करना चाहिए, तो किसी एक टॉपिक पे समूह बना के चर्चा किया जाता है, तो ही हो जाता है सामूहिक स्तर पे। अब जो जनसाधारण स्तर पे है, तो जनसाधारण स्तर पे इसमें कोई समूह नहीं रहता है, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। इसमें आपको किसी चीज़ें के थ्रू जो है बहुत बड़े लेवल पर घर बैठे लोगों को जानकारियाँ मिलता है। तो घर बैठे किस चीज़ के माध्यम से जानकारी मिलता है, तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सब के वगैरह है जो कि लोगों के बीच में क्या होता है, जानकारी मिलता है स्वास्थ्य के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग ये चीज़ समझ लिए कि विधि में 3 लिखना है, और अगर क्वेश्चन अलग पूछ दिया कि स्तर बताइए तो स्तर में 4 लिखना है, 3 तो ये ऊपर वाला रहेगा ही, उसमें आपको एक दूसरा नंबर में इंक्लूड कर देना है व्यक्तिगत स्तर के बाद पारिवारिक स्तर, उसके बाद सामूहिक स्तर, उसके बाद जनसाधारण स्तर, और उसमें आप थ्योरी जो हमने बताया उसको आप लोग लिख दीजिएगा, आपका नंबर 5 नंबर में बन जाएगा। 10 नंबर में विधि वाला पूछेगा और उद्देश्य पूछेगा। अब देखिए ये जो हम लोग विधि पढ़ रहे हैं वो तो स्तर वाला हम समझा दिए, अब हम विधि पढ़ रहे हैं, तो विधि में हमको क्या क्वेश्चन में लिखना होगा, तो देखिए व्यक्तिगत स्तर है, तो व्यक्तिगत स्तर पे लोगों को कैसे समझाया जाएगा, तो पहला इसमें व्यक्तिगत स्तर में आएगा गृह मुलाकात। मतलब जो हमारा विधि है स्वास्थ्य शिक्षा देने का, उसमें 3 जो हम लिखे हैं, तो पहला जो व्यक्तिगत स्तर पे है, तो व्यक्तिगत स्तर पे लोगों को कहाँ दिया जाएगा, किस के, तो दोस्तों होम विजिट करके, मतलब घर घर जाके व्यक्तिगत रूप से जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर में आप एक लिख दीजिएगा गृह मुलाकात, और इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है गृह मुलाकात के थ्रू, घर घर जाकर। हो गया ख़त्म। अब बी जो है सामूहिक स्तर पे जो ग्रुप वाला है, तो इस सामूहिक स्तर में आप लोग को इतना सारे 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट में से आप जितना भी 5, 6, 4 जितना भी याद रख सके पॉइंट रखने का कोशिश जरूर कीजिए। तो हम वही बता रहे थे कि जो आपका व्यक्तिगत स्तर में तो आपको एक ही लिखना है, होम विजिट। दूसरा है सामूहिक स्तर, सामूहिक स्तर पे आपको इन सारे चीज़ों को लिखना है। और देखिए इसको बंद कीजिए, इसको अभी बंद कीजिए, इसको समझना बहुत आसान है। जनसाधारण स्तर को मतलब लोगों के बीच में, अब वहाँ पे कोई टीम नहीं जाएगा, कोई समूह नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है वो सरकार जो होती है वो हेल्थ के लिए जो देखते हुएगा कि लोगों के बीच में संदेश पहुँचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ का माध्यम का, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, रेडियो के थ्रू न्यूज जाता है, उसके बाद या तो अखबार में छपवा देता है सरकार, या तो दोस्तों क्या करते हैं टीवी के थ्रू है, या दोस्तों क्या करते हैं बुकलेट छपवा के शहर शहर बंटवा देती है सरकार। तो ये सब क्या होता है, जनसाधारण मतलब लोगों के बीच में इस चीज़ को फैलाया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। तो यही चीज़ है। देखिए जनसाधारण स्तर में क्या है, अखबार है, रेडियो है, स्वास्थ्य जो पत्रिका जो कि स्वास्थ्य जैसे फिल्म पत्रिका आता है, इंटरटेनमेंट पत्रिका आता है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य पत्रिका है। तो स्वास्थ्य पत्रिका बुकलेट या पर्चे छपवा कर लोगों में बंटवाया जाता है। फिल्म और टेलीविज़न के थ्रू, फिल्म बनाकर टेलीविज़न के थ्रू लोगों में संदेश पहुंचाना। उसके बाद है प्रदर्शनी व पोस्टर, मतलब देखते होइएगा कहीं कहीं जो है लोगों के बीच में देखते होइएगा कि प्रदर्शन नाट्य कला किया जाता है, और उस नाट्य कला के थ्रू स्वच्छता के बारे में, बहुत सारे बीमारियों के बारे में प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। प्रदर्शनी या पोस्टर जो होता है पम्पलेट छपवा कर लोगों के बीच में बंटवाया जाता है। उसके बाद है इंटरनेट है, इंटरनेट का है जैसे इंटरनेट पर आप लोग गूगल वगैरह कोई चीज़ पर सर्च करते
करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में क्या है, तो आपको मिल जाता है आसानी से। तो क्या है, इंटरनेट से भी क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो जनसाधारण स्तर को आप लोग याद कर लीजिएगा, अखबार, रेडियो, मतलब लोगों में किस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा को पहुँचा सकते हैं। तो लोगों में पहुंचाने का माध्यम क्या है, अखबार है, टीवी है, पत्रिका है, उसके बाद फिल्म है, टेलीविज़न के थ्रू है, उसके बाद बात किया जाए तो इंटरनेट है, लोगों प्रदर्शनी या पोस्टर जो पंपलेट होता है उसको छपवा के लोगों में बंटवाया जाता है। तो ये सब जनसाधारण स्तर पे है। तो ये तीसरा था, इसको समझना आसान था इसलिए हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं जो दूसरा है समूह स्तर पर। देखिए समूह स्तर भी बहुत आसान है। समूह स्तर में आप लोग लिख दीजिएगा कि इसमें जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो समूह में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है और यह सबसे आसान होता है। इसमें जो होता है बहुत सारे लोगों को समूह बना के और एक साथ जो है एक बार में ही उस टॉपिक पे बात किया जाता है जिस टॉपिक के बारे में चयन किया गया हो। इसमें एक टॉपिक निर्धारित किया जाता है और जो विशेषज्ञ होते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आए रहते हैं शिक्षा देने के लिए, वो इस पे चर्चा करते हैं। तो ये हो गया समूह शिक्षा। और समूह शिक्षा में बहुत सारे पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, देखिए पहला है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ करके दिखाना। तो जो समूह स्तर में जो पहला पॉइंट है प्रदर्शन, उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि जो भी स्वास्थ्य विभाग से आए रहेंगे 2-4 सदस्य जो होते हैं वो क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ करेंगे वो करके दिखाएंगे, करके लोगों को दिखाएंगे कि इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमारी से हालत किस प्रकार से गंभीर होता है तो लोगों को बीच करके दिखाएंगे कि ऐसे से ऐसे होता है तो आप नहीं करिए, प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मतलब ये चीज़ें है डेकोरेशन। उसके बाद है लेक्चर विधि। अब देखिए लेक्चर विधि मतलब आप लोग देखते होइएगा ना कि पढ़ाई के लिए बहुत लोग सर्च करते होइएगा कि फलाने टॉपिक पे लेक्चर, इस चीज़ पे लेक्चर, इस टॉपिक पे लेक्चर, इस टॉपिक पे लेक्चर। तो वही लेक्चर विधि है। इसमें होता क्या है कि जो विशेषज्ञ टीम आए हुए होते हैं हॉस्पिटल से, जहाँ स्वास्थ्य विभाग से, वो क्या करते हैं किसी एक टॉपिक का चयन करते हैं और उस जो टॉपिक का चयन करते हैं उस टॉपिक का नॉलेज उस विशेषज्ञ के पास क्या होता है, भरपूर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और वो क्या करते हैं उस टॉपिक पे लेक्चर के थ्रू लोगों को क्या करते हैं, वो समझाने का कोशिश करते हैं। और जब लेक्चर समाप्त होता है तो अंत में जो जन समुदाय जो लोग होते हैं जो लेक्चर सुन रहे होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आप आराम से अब जो भी मन में डाउट हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो हमने बताया उससे संबंधित। तो ये हो गया लेक्चर विधि। देखिए जो मैंने बता रहा हूँ उसी को आपको लिख देना है, लिखने के लैंग्वेज में ये चीज़ें हैं। दूसरा है समूह चर्चा। अब देखिए सामूहिक स्तर में समूह चर्चा भी होता है। जैसे जो 2-4 टीम आए रहते हैं वो क्या करते हैं, समय कम लगे इसके लिए वो 2-4 टीम क्या करते हैं एक समूह बना लेते हैं। जैसे अगर मान के व्यक्तिगत तौर पे आप दीजिएगा तो एक एक करके दीजिएगा, बहुत समय लगेगा। और 10 व्यक्ति को समूह बना के एक ही समय में दे दिया जाए तो क्या होगा, एक ही टाइम पे 10 व्यक्ति को समझा देंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब जो 10 व्यक्ति है समूह बन गया, उस समूह में क्या होता है कि लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जो भी टॉपिक पे चर्चा करना है, जो भी चीज़ों के बारे में बताना है स्वास्थ्य से संबंधित, वो चीज़ों को समूह में दिया जाता है। तो ये समूह चर्चा हो गया। नेक्स्ट है संगोष्ठी। देखिए अब संगोष्ठी में होता क्या है कि जो भी 2-4 टीमें स्वास्थ्य विभाग से आए रहते हैं, जो 4-5 टीम का जो सदस्य होता है वो क्या करते हैं एक एक करके अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। जैसे माना कि 5 व्यक्ति अगर कहीं से आए हुए हैं और वो 10 व्यक्ति कोई बैठा हुआ है सुनने के लिए, तो वो जो 5 व्यक्ति आए हुए हैं चर्चा करने के लिए, वो पाँचों व्यक्ति अपना एक एक टॉपिक पर क्या करेंगे, बात रखेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हो जाता है संगोष्ठी। और जब चर्चा खत्म हो जाएगा तो पांचों व्यक्ति ने किस प्रकार से बताया, मन में क्वेश्चन उठेगा जो लोग सुनेगा, तो वो आज़ादी यहाँ पे दिया जाता है संगोष्ठी में कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उस जो 5 व्यक्ति आपको शिक्षा दिया है, कुछ बताया है, उसमें से आपको क्या प्रॉब्लम लगा है वो क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये हो जाता है संगोष्ठी।
नेक्स्ट है आपको कार्यशाला। देखिए कार्यशाला मतलब वर्कशॉप। जो कार्यशाला होता है तो इसमें जो भी हम समूह बनाए हैं, लोगों का मेंबर बनाए हैं, इस समूह में सभी को आज़ादी होता है कि वह कार्यशाला वर्कशॉप में चीज़ों को करके देखे और जो टीम होती है स्वास्थ्य का वो लोगों को दिखाएं कि हाँ एक कार्यशाला में ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। मतलब मान लीजिए ना लैब जिसको हम लोग बोलते हैं, लैब में क्या होता है चीज़ें को करके दिखाते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो ही हो जाता है कार्यशाला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की टीम होती है वो लोगों को करके यहाँ पे दिखाएगी। यहाँ पे सभी मेंबर को एकाधिकार रहता है कि वो करके चीज़ों को देख सके। तो ये हो जाता है कार्यशाला। उसके बाद है पैनल चर्चा। आप लोग जानते हैं कि पैनल का निर्माण किया जाता है। पैनल का निर्माण क्या होता है, तो इसमें एक पैनल का निर्माण होता है और लोगों को क्या किया जाता है, इसमें जो 4-5 टीम होता है उसमें एक पैनल का निर्माण होता है और उस 4-5 में से एक हेड होता है जो क्या करता है, सभी चीज़ों को पैनल को नियंत्रित करता है और जो लोग होते हैं उसको जो समूह पे जो चर्चा होता रहता है उसमें से ध्यान भटकने से नियंत्रित करता है कि लोग अनुशासन में रहे। और समूह में भी वही होगा जो हम लोग यहाँ पे देखें ना, समूह चर्चा में भी अनुशासन का ध्यान रखा जाता है। उसमें भी जो टीम होते हैं उसमें भी एक नियंत्रक होता है जो क्या करता है, समूह पर नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है फील्ड ट्रिप। अब देखते होइएगा बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फील्ड ट्रिप पे जाते हैं। स्टूडेंट को स्कूल के तरफ से फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाता है ताकि जो फील्ड ट्रिप होता है उस फील्ड ट्रिप पर लोगों को अवगत कराया जाए हिस्ट्री से, मतलब सीधा तौर पे दिखा के फील्ड ट्रिप पर दर्शन करा के अवगत कराया जाता है चीज़ों से, जगहों से। तो ये हो जाता है फील्ड ट्रिप। उसके बाद है फ्लैश बोर्ड। आप लोग फ्लैश बोर्ड बहुत लोग जानते होंगे, देखते होइएगा फ्लैश बोर्ड पे कोई चीज़ जो है लेटर वगैरह या कोई संदेश लिखा होता है और वो जो फ्लैश बोर्ड होता है उस पर एक संदेश होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि ये फ्लैश बोर्ड हम क्यों बनवा रहे हैं। तो वही जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं वो फ्लैश बोर्ड का कोई मतलब रखते हैं और वो जो मतलब होता है वही संदेश उस फ्लैश बोर्ड पर चिपका होता है और लोगों के बीच में एक एक करके जो भी संदेश है वो फ्लैश बोर्ड के माध्यम से लोगों में क्या करते हैं, वो शिक्षा फैलाते हैं। तो ये हो गया फ्लैश बोर्ड का काम। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो विधि पढ़ना था, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य और विधि, उसको हम लोग पढ़ लिए, आपको आम भाषा में समझा भी दिए। तो आपको दोनों में से ये तो ईजी है, ये तो एक ही है, ये भी ईजी है, इसमें से आपको दिक्कत होगा याद करने में। तो एक बार हम इसको और बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लाइन से लिख दिए हैं तो आप इसको लाइन से ही लिखने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा था क्या चीज़, समूह स्तर पे क्या है, तो हमको मानिए सीरियली नहीं याद है, कहीं से लिखेंगे। फ्लैश बोर्ड लिख देंगे, ऊपर में समूह चर्चा लिख देंगे, पैनल चर्चा लिख देंगे, समूह स्तर पर लिख देंगे, उसके बाद हम लोग संगोष्ठी लिख देंगे। इतना याद हो गया, बहुत हो गया। और इतना ही में हम 2-2 लाइन सब में लिख देंगे, हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं, कार्यशाला है, फील्ड ट्रिप है, लेक्चर विधि है। तो इस सब चीज़ों को जो याद आए, मान के 8 है उसमें से आपको 5 ही याद आ रहा है तो 5 ही लिख दीजिए। ऐसा बात नहीं है कि 8 के 8 लिखना है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए हम आज के वीडियो से 2 क्वेश्चन समझे। पहला समझे हैं स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर में 4 चीज़ लिख देंगे। एक हमने बता दिया है कि पारिवारिक स्तर इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा और उसमें जो है आप 2-2, 4-4 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा तो स्तर हो जाएगा। और अगर आपको विधि पूछेगा, उद्देश्य और विधि, तो उद्देश्य हम बता दिए हैं और विधि ये सब हो गया, व्यक्तिगत स्तर, सामूहिक स्तर और जनसाधारण स्तर। और सब में जो पॉइंट है उसको लिखकर और सब में 1-2 पॉइंट जो है आप लोग लिखते जाइएगा, जिससे होगा क्या कि पेज भी फुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य और विधि और स्तर। तो इस प्रकार से हम 2 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देख लिए हैं। आप लोग को अगर ऐसा वीडियो सही लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर ऐसा वीडियो सही नहीं लगता है तो फिर हम जो लिखा हुआ रहता है और जो समझाते हैं मोबाइल पे उसी को हम लोग लेकर आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।